हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आयोग ने 2 या उससे अधिक बार पूछे हैं और ये क्वेश्चन आने के सबसे अधिक चांस है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि। तो ये बिल्कुल ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, और ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये 1746 से 1748 के मध्य हुआ था और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वह अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना था। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ संबंधित है। ठीक है, और ये तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से 1763 के मध्य। तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक। तो ये बिल्कुल ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था और ये 1751 में हुआ था। ठीक है, और लास्ट देखते हैं, प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की जीत। तो ये गलत है क्योंकि प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की जीत नहीं हुई थी बल्कि ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, और ये 1767 से 1769 के बीच हुआ था। ये हैदर अली और अंग्रेजों की सेना के मध्य हुआ था। इसमें हैदर अली की जीत हुई थी और ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया। ऑप्शन है सूरत, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। ठीक है, और दूसरा किया था मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में या लुई 16वें के शासनकाल में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ओके, इसका जो मंत्री था कॉलवर्ट, तो इसी के द्वारा 1664 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किसने बसाया। ऑप्शन है वास्को डी गामा, जॉर्ज चार्नक, वारेन हेस्टिंग्स या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कोलकाता बसाया था जॉर्ज चार्नक ने और ये बसाया था 1690 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। ऑप्शन है पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में या सूरत में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में। ठीक है, और ये 1613 में फैक्ट्री स्थापित की गई थी और ये स्थायी फैक्ट्री थी। ठीक है, इसके अलावा अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में भी इसकी सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। ओके, और ये जो सूरत में किया था वो स्थायी था और जो मसूलीपट्टनम में किया था 1611 में वो अस्थायी था। ठीक है, और वो मसूलीपट्टनम में किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। ऑप्शन है एल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को, ऑप्शन बी। ठीक है, और ये शब्द कहे थे पिट महोदय ने। ओके, इस क्लाइव ने अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, तो इसी के साथ इलाहाबाद की संधि भी की थी और जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो वह भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही किया गया था। यह अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ऑप्शन है अलीवर्दी खां, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या मीर जाफर। तो इसका आंसर है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो ये सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, ये था बक्सर का युद्ध, ऑप्शन ए। ठीक है, और ये बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला था तथा दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, तो इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो कमान लिए था वह था हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की भी बात कर लें। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। ठीक है, और बांडीवास का युद्ध ये हुआ था 1760 में। ठीक है, ये ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध ये 1761 में हुआ था और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति जो था सदाशिव राव भाऊ, तो इनके मध्य हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था, ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन सी। ठीक है, इसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, और इस समय जो वायसराय था वह था रॉबर्ट क्लाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन है अमृतसर, पटियाला, लाहौर या कपूरथला। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर, ऑप्शन सी। ठीक है, और ये रणजीत सिंह सुकरचलिया मिसल से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। और इन महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी का नाम है खड़क सिंह। ठीक है, और सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। ओके, दलीप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, टीपू सुल्तान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये था ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। तो उसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन ए। ठीक है, इसे घेरे की नीति भी कहते हैं, और इस घेरे की नीति से बेलेजली भी जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन में अगर बेलेजली और वारेन हेस्टिंग्स ये दोनों आ जाए तो ये दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, जनरल डायल या सर जॉन शोर। तो ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, बिल्कुल ठीक है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें हेक्टर मुनरो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और ये जो हुआ था बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। ठीक है, और ये आंग्ल नेपाल युद्ध ये 1815 से 1816 में हुआ था, और ये आंग्ल नेपाल युद्ध सगौली की संधि से समाप्त हुआ था, और सगौली की संधि हुई थी 1816 में। ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड बेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 में हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये गलत है, क्योंकि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, और ये हुआ था 1817 से 1818 के मध्य। ओके, तो इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, और सती प्रथा समाप्त हुई थी 1829 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीत से हुआ था? ऑप्शन है अपहरण की नीति, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा या कुप्रशासन के कारण। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था कुप्रशासन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न युग में कौन सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं कौन सा जोड़ा सुमेलित है। 1849 सतारा का विलय। तो ये गलत है, क्योंकि सतारा का विलय हुआ था 1848 में। ठीक है, न कि 1849 में। और ये जो सतारा था ये सबसे पहले विलय की नीति का शिकार हुआ था। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दूसरा देखते हैं, 1848 बघाट का विलय। तो ये भी गलत है, क्योंकि बघाट का विलय हुआ था 1850 में। नेक्स्ट है 1856 अवध का विलय। तो ये ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था अवध का विलय हुआ था 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट है 1855 में झांसी का विलय। तो ये भी गलत है, क्योंकि झांसी का विलय हुआ था 1853 में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हार्डिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया?
ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, विलियम बेंटिंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो ने, ठीक है, ऑप्शन बी। और ये 1843 का एक्ट था, एक्ट 5, तो उसी के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, तो ये पहला ही मिल गया क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये गलत है क्योंकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से संबंधित हैं सर जॉन लॉरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, तो ये भी गलत है, जो सहायक संधि से संबंधित था लॉर्ड वेलेस्ली, ओके। और ये डलहौजी संबंधित था व्यक्तिगत नीति या हड़प नीति से। और लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी डफरिन के टाइम पे, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई। ऑप्शन है रिटन, डफरिन, लॉर्ड मेयो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी लॉर्ड मेयो ने, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। और प्रथम जनगणना ये हुई थी 1872 में, परंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना शुरू हुई थी और ये हुई थी 1881 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया। ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित करने वाला था लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, ये भी बिल्कुल ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, मेयो, तो ये गलत है क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से संबंधित है लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन, न कि मेयो। इसे भारतीय भाषा का समाचार पत्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया था और इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इल्बर्ट विल, तो इससे संबंधित है लॉर्ड रिपन, तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, ऑप्शन बी, ठीक है। और ये किया गया था 1793 में। और इसे स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, ये जमींदारों के साथ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया। ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था 1820 में और ये किया था सबसे पहले मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। और इसको प्रारंभ किया था टॉमस मुनरो और उनके सहयोगी थे कैप्टन रीड, तो इन दोनों ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो ये सभी को पता होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो 1857 की क्रांति सबसे पहले प्रारंभ हुई थी मेरठ से, ठीक है। और ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गई थी। और 1857 की स्वाधीनता का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन है मिर्जा गालिब, इकबाल, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह को देखा था मिर्जा गालिब ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ओके। तो चलिए देखते हैं कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। बख्ती खां, दिल्ली, तो ये बिल्कुल ठीक है। बख्ती खां ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला, अवध, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कुंवर सिंह, बिहार, ये भी बिल्कुल ठीक है। नाना साहब, झांसी, तो ये गलत है क्योंकि नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है, न कि झांसी में। और झांसी में तो सभी जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड बेंटिंक। तो भारत का गवर्नर जनरल था 1857 विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी, ठीक है। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामहर्स्टन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ऑप्शन है पील आयोग, साइमन कमीशन, हंटर आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये संबंधित है पील आयोग, ठीक है। इसे गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के दमन के बाद, ओके। और ये भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद नील आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था और ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये 1859 से 60 के मध्य हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये सारे, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। ऑप्शन है कोल विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, संथाल विद्रोह पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु संबंधित है सन्यासी विद्रोह पर, ऑप्शन बी, ठीक है। और ये सन्यासी विद्रोह ये हुआ था 1763 से 1800 के मध्य, ठीक है। और नेक्स्ट की भी बात कर लें, कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 के मध्य। और ये संथाल विद्रोह ये हुआ था 1855 से 56 के मध्य। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे विद्रोह याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं। मोपला विद्रोह केरल, तो ये बिल्कुल ठीक है। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, ये मालाबार क्षेत्र में हुआ था, ओके। और ये 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है पावना विद्रोह बंगाल, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये पावना विद्रोह बंगाल में स्टार्ट हुआ था और ये 1873 से 1876 के मध्य हुआ था। एका आंदोलन अवध, तो ये भी बिल्कुल ठीक है और ये हुआ था 1921 में, ठीक है। और नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह उत्तर प्रदेश, तो ये गलत है क्योंकि मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था 1899 से 1900 के मध्य, ठीक है। तो इसमें जोड़ा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कुकी विद्रोह मणिपुर, तो ये बिल्कुल ठीक है। कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था 1917 से 1919 के मध्य, ठीक है। और नेक्स्ट है कूका विद्रोह पंजाब, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आप कुकी विद्रोह और कूका विद्रोह से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था जबकि कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था और ये हुआ था 1840 से 1872 के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं पावना विद्रोह बंगाल, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था 1873 से 1876 के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट च्वार विद्रोह उत्तर प्रदेश, तो ये गलत है क्योंकि च्वार विद्रोह मिदनापुर में वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था 1768 में। तो इसमें जोड़ा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, च्वार विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मूलर या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, ठीक है। और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के सहयोगी भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन है विलियम जोन्स, विल्किंस, जॉन मार्शल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था विल्किंस ने, ठीक है। और इसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। और ये विलियम जोन्स हैं, इन्होंने कालिदास की जो रचना है शकुंतला, तो इसी का अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था। ऑप्शन है बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर। तो ये हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1882 में, ठीक है। और इसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। ऑप्शन है 1919, 1917, 1921 या 1882। तो ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था 1917 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था। ऑप्शन है रेल, सिंचाई, शिक्षा या गरीबी हटाओ। तो ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा से, ऑप्शन सी, ठीक है। इसका अर्थ था जो शिक्षा थी वो समाज के उच्च वर्गों को ही दी जाए, ठीक है। और इस वर्ग से ही छन छन कर समाज के अन्य वर्ग तक पहुंच जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो कोलकाता, जिसे कलकत्ता कहते थे, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना ये की गई थी 1857 में। ठीक है। भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, तो इसी को आधार बनाकर इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं, डी.के. कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रानडे या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी डी.के. कर्वे के द्वारा। ओके। और ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना भी की थी और स्वयं भी एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और 1958 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। और इसका शिलान्यास किया गया था 1916 में और बसंत पंचमी के दिन किया गया था। ठीक है। और ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, संवाद कौमुदी या मुंबई हेराल्ड। तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ठीक है। ऑप्शन ए। और ये 1780 में जे.के. हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? ऑप्शन है बेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स या लॉर्ड डलहौजी। तो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी लॉर्ड बेलेजली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। ठीक है। और इसमें पूछा गया है किसने रद्द किया था। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है। और ये किया था 1882 में। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में और ये लॉर्ड लिटन लेके आया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? ऑप्शन है केसरी, हिंदुस्तान, स्वदेश मित्र, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केसरी। ठीक है। 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। ये जो केसरी था तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था, जबकि जो मराठा था वो अंग्रेजी में। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्रकारिता के संबंध में जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ओके। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एल्बर्ट, महादेव देसाई या मनसुखलाल नजर। तो इंडिया ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुखलाल नजर। ठीक है। परंतु यह महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? ऑप्शन है हिंदू पैट्रियट, द हिंदू, यंग इंडिया या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था ऑप्शन ए हिंदू पैट्रियट। ठीक है। परंतु किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट था। ओके। और बात करें हिंदू पैट्रियट की तो इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी और इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन है अल हिलाल, लीडर, नेशनल हेराल्ड या हरिजन। तो अबुल कलाम द्वारा प्रकाशित है अल हिलाल, ऑप्शन ए। ठीक है। और ये 1912 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं लीडर, तो इसका प्रकाशन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। और नेशनल हेराल्ड तो इसका प्रकाशन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और हरिजन और इसके अलावा नवजीवन, यंग इंडिया, तो ये सभी गांधी जी ने की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सुधारक, गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये भी बिल्कुल ठीक है।
वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये भी बिल्कुल ठीक है। बंगाली महात्मा गांधी, तो ये गलत है क्योंकि बंगाली के संपादक थे SN बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सुमिलित नहीं है पूछा था। इसका आंसर ऑप्शन डी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।